Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you all are good. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamud. Students, open page number 103. Write down date and day here. Date is 5/1/2021. C.W is for classwork, and day is Tuesday. Let's start reading. We were discussing about the moon and the stars. In our previous lecture, I told you that Earth is shaped like a ball. Similarly, moon, sun, and all the stars are shaped like balls. The Earth spins round and round. अर्थ यानी वो प्लैनेट जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी ज़मीन जो है वो कॉन्टीन्यूसली सूरज के गिर्द मूव कर रही है, ठीक है, राउंड एंड राउंड। सूरज के गिर्द मूव करने के साथ साथ वो अपने एक्सिस के ऊपर यानी कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है, उस लाइन के अराउंड वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है। सो द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड लाइक दिस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अर्थ इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। ये अर्थ है जिसकी शेप किसकी तरह, बॉल की तरह, एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग राउंड एंड राउंड। क्या हम इसकी इस मूवमेंट को फील कर सकते हैं? क्या हम फील कर सकते हैं कि अर्थ जो है वो गोल चक्कर लगा रही है? नो, वी कैन नॉट फील, बट वी कैन नॉट फील इट गोइंग राउंड एंड राउंड। इसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ गोज़ अराउंड विद द अर्थ। हम अर्थ की इस राउंड मूवमेंट को फील बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं फील कर सकते कि अर्थ जो है वो राउंड एंड राउंड मूव कर रही है। इसकी रीज़न क्या है कि अर्थ के ऊपर हर चीज़ इंक्लूडिंग अस, ठीक है, हर चीज़ जैसे जैसे अर्थ मूव करती है उसके साथ मूव करती है। इस वजह से हम इसकी मूवमेंट को फील नहीं कर सकते, ठीक है। द एयर ऑल्सो मूव्स विद द अर्थ, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है हवा भी मूव करती है, ठीक है। तो एवरीथिंग ऑन द अर्थ गोज़ अराउंड विद द अर्थ, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है तो अर्थ के ऊपर मौजूद हर चीज़ मूव कर रही है। दैट्स वाई वी कैन नॉट फील द मूवमेंट ऑफ अर्थ। If you watch the moon for a few weeks, you will notice that moon looks different from night to night. Okay, then come towards moon. अगर हम अब कॉन्टीन्यूसली चांद को एक हफ्ते तक या कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हर रात चांद की जो शेप होती है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट मून लुक्स डिफरेंट फ्रॉम नाइट टू नाइट। ये डिफरेंट उसकी फेजेस हैं, डिफरेंट उसकी शेप्स हैं मून की, जो कि आपने ऑब्जर्व भी की होंगी ऑब्वियसली। द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप एट ऑल, ठीक है। अब अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि मून ने अपनी शेप चेंज कर ली। देखें, देयर इज़ नो मून, देयर इज़ हाफ मून, देयर इज़ मोर देन हाफ मून, ठीक है, या दिस वन इज़ हाफ और ये थोड़ा सा हाफ से कम है, एंड देयर इज़ फुल मून। और एक टाइम आता है कि बिल्कुल बहुत बारीक सा मून जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब नाइट टू नाइट हम देखते हैं कि मून की शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन ऐसा अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मून जो है वो अपनी शेप चेंज करता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मून अपनी शेप चेंज नहीं करता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। मून की जो शेप है दैट इज़ लाइक अ बॉल, दिस वन, वो यही है। होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो चांद है, मून है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ठीक है, खुद की लाइट वो प्रोड्यूस नहीं करता। तो फिर हमें वो ब्राइटर और शाइनर कैसे नज़र आता है? उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एक्चुअली जो चांद हमें इतना ब्राइटर नज़र आता है दैट इज़ ड्यू टू लाइट ऑफ सन। उसकी चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है, वही बात कि चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है। इट गेट्स लिट बाय द सन। ये कैसे चमकता है? सूरज की रोशनी से। तो ये जो शेप्स डिफरेंट होती हैं मून की, डिफरेंट नाइट्स में, डिफरेंट टाइम्स में इसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, इसकी रीज़न भी यही है कि वी सी द पोर्शन ऑफ मून विच इज़ लिट बाय द सन। चांद जो है वो भी ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो होता क्या है कि चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है हम चांद का सिर्फ वही हिस्सा देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि चांद की शेप चेंज हो गई है, ठीक है। लाइक अब ये चांद ऐसी जगह पर आ गया है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, तो वी कैन नॉट सी इट। यहाँ देखें तो इसके इतने से पोर्शन पे सनलाइट जो है वो पड़ रही है, वी कैन सी इट। यहाँ पे देखें थोड़ा पोर्शन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर फुल मून जो है वो सूरज के बिल्कुल सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गई बात कि आपको कि यहाँ पर चांद पर सूरज की कोई रोशनी नहीं पड़ रही, सो वी कैन नॉट सी द मून। यहाँ चांद के कुछ हिस्से पर सूरज की लाइट पड़ रही है तो हमें वो नज़र आ रहा है, और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन, और यहाँ फुल मून के ऊपर सनलाइट फॉल कर रही है, ठीक है। तो मून अपनी शेप चेंज नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है कि हम मून का उतना ही पोर्शन देख पाते हैं जितने पोर्शन पे सनलाइट ड्रॉप होती है, जितने पोर्शन जो है वो सनलाइट से रोशन होता है, ठीक है। आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने क्या पढ़ा इसमें कि हम अर्थ की मूवमेंट को, राउंड मूवमेंट को फील नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद भी अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं,
और सेकेंडली हमने ये पढ़ा कि मून की जो डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो किस वजह से होती हैं। रिमेंबर को एक दफ़ा देख लेते हैं, चैप्टर समराइज हो जाएगा हमारा। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। आसमान में जो हमारा सबसे करीब तरीन हमसाया है, नेबर है, नियरेस्ट, वो कौन सा है? दैट इज़ मून। ठीक है, चांद हमारी ज़मीन के सबसे करीब तरीन है। द सन इज़ फर्दर अवे, सूरज बहुत दूर है हमसे। द स्टार्स आर वेरी फार अप, स्टार्स तो उससे भी कहीं ज़्यादा दूर है, यही वजह कि स्टार्स हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। द सन इज़ ऑल्सो स्टार, स्टार्स आर हॉट एंड ब्राइट। सूरज भी एक सितारा है और आपको पता है कि सूरज क्या है, वो हॉट भी है और वो ब्राइट भी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म भी है और रोशन भी है। द अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल, अर्थ की शेप कैसी है? एक बॉल की तरह। अर्थ जो है वो राउंड एंड राउंड स्पिन करती है। एंड लास्ट वन हमने अभी पढ़ा कि मून गेट्स लिट बाय द सन। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।